हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे सेक्टर के बारे में जहां पे जो काम यहाँ पे कर रहा है काफ़ी ज़्यादा हेवी प्रेशर में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, अभी भी देखा गया तो समय यहाँ पे गया नहीं है, बट एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों वो प्रेशर में यहाँ पे आ रहे हैं एंड किनको वो बचाने की रिक्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करने की कोशिश इसी वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, हम बात यहाँ पे कर रहे हैं स्टील सेक्टर के बारे में एंड ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रही है, चाइना की ओर से। आप सभी लोगों को पता ही है, स्टील से रिलेटेड दुनिया में सबसे बड़ा अगर किंग कोई है तो वो कोई और नहीं है बल्कि खुद चाइना ही है। एंड चाइना में हम लोगों को अभी रिसेंटली जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे देश की जो स्टील कंपनियां हैं वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा खतरे में यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, अगर सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो। इसलिए हमारे देश में जो स्टील कंपनियां जो स्टील से रिलेटेड बिजनेस करती है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है किसको, भारत सरकार को, कि आपको यहाँ पे सख्त कदम यहाँ पे उठाना ही पड़ेगा। एंड भारत सरकार मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास वो रिक्वेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं कि कुछ भी कर लो पर आप हमें यहाँ पे बचा लो करके। अभी आप बोलोगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। इतना पता चला कि आप स्टील सेक्टर की बात कर रहे हो, चाइना की ओर से कुछ दिक्कतें आ सकती है उसकी आप यहाँ पे बात कर रहे हो, बट पूरा प्रोग्राम यहाँ पे क्या है वो तो समझा दो। तो चलिए आपको उसी का एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा। अभी आपको केमिकल सेक्टर पता है, अभी केमिकल सेक्टर की बात करें, क्यों केमिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न भी चाइना ही है। ठीक है, आपने सुना होगा कि केमिकल्स डंप किए जाते हैं हमारे देश में चाइना के ओर से। ठीक है, वही चीज़ अभी स्टील में यहाँ पे हो सकती है। अभी जिनको यही नहीं पता है कि केमिकल से रिलेटेड क्या दिक्कत होती है, अभी आप लोगों ने देखा होगा केमिकल सेक्टर हम लोगों को काफ़ी अच्छा कर रहा था, फिर नीचे आया। क्यों नीचे आया, उसके पीछे का भी बहुत बड़ा कारण चाइना ही है। चाइना यहाँ पे क्या करता है, मान लीजिए ऐसा ही कुछ भी रफली एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे देश में अगर हम लोग 100 रुपये का केमिकल बेचते हैं, ठीक है, 100 रुपये का, और उस पर कंपनियां प्रॉफिट कमाती है, तो चाइना क्या करता है, वहाँ पे केमिकल बनाता है और हमारे देश में सस्ते दाम पे बेचता है। जैसे कि आप मान लो 80 पे बेचेगा। ठीक है, अभी क्या होगा भाई, जिनको केमिकल खरीदना है वो हमारे देश के केमिकल नहीं खरीदते, वो 80 रुपये के केमिकल खरीदते हैं। ग्लोबल लेवल पे भी यही चलता है। अगर हमें चाइना के साथ कम्पीट करना है तो हमारे कंपनीज को क्या करना पड़ रहा है, यस, हमें भी फिर 100 नहीं 80 पे केमिकल बेचने पड़ रहे हैं। तो इसके चलते जो हमारी केमिकल कंपनी है उनके रेवेन्यू कम हो गए, प्रॉफिट कम यहाँ पे हो गए। क्यों? क्योंकि चाइना वहाँ पे डंपिंग कर रहा है केमिकल से रिलेटेड हमारे इधर। और ये सेम चीज़ें अभी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे स्टील सेक्टर में भी होती हुई देखने को मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों स्टील सेक्टर भी काफ़ी बड़े खतरे में भविष्य में यहाँ पे आ सकता है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। हमारे भारत देश की बात करें दोस्तों तो आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इधर आयरन ऑन की बात करें दोस्तों तो पर्याप्त मात्रा अवेलेबल है। और ये जो स्टील कंपनी होती है आपको पता है आयरन और से ही सारी चीज़ें प्रोसेस करके स्टील यहाँ पे बनाती है। हमारे इधर तो कोई एज सच हम लोग को दिक्कत देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही स्टील से रिलेटेड। बट प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है, तो जैसे कि आपको बताया कि प्रॉब्लम की जड़ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिले चाइना और उसकी लगातार नीचे गिरने वाली इकोनॉमी। यस, चाइना में बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे हम लोग को ग्रोथ अच्छी नज़र यहाँ पे नहीं आ रही। काफ़ी सारे बड़े इन्वेस्टर भी चाइना से पैसे निकालते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। डिमांड चाइना में काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रही है। एंड फिलहाल वीडियो में हम लोग सिर्फ स्टील की बात करें हैं तो स्टील के हिसाब से आप लोगों ने विचार यहाँ पे करना है। जैसे मैंने कहा कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि चाइना में भयंकर लेवल पे स्टील मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, अभी बहुत सारा स्टील चाइना में पड़ा हुआ है। ठीक है, एंड उतना डिमांड देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अभी चाइना इससे रिलेटेड क्या सॉल्यूशन निकाल कर आ रहा है, यस, तो फिर जो स्टील है ना भेज दो पूरे दुनिया में, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो चाइना अभी क्या कर रहे हैं, स्टील भयंकर लेवल पे दुनिया में हम लोग को एक्सपोर्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इवन दो वो 100 रुपये पे, अगर मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपये पे अगर उन्होंने स्टील बनाया है, ठीक है, तो बेसिक बिजनेस तो यही कहता है कि भाई 100 रुपये के ऊपर बेचो। बट इतना स्टील हो चुका है कि वो 100 रुपये से भी नीचे बेचने के लिए रेडी, मतलब लॉस लेने के लिए भी रेडी है। इतना ज़्यादा स्टील उनके पास हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है जो कंज्यूम ही नहीं हो रहा है, जो पड़ा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। तो इसलिए क्या कर रही है, पड़ा हुआ जो स्टील है वो पूरे दुनिया में हम लोगों को एक्सपोर्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इवन दो लॉस के साथ एक्सपोर्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और जैसी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पता चल गई दुनिया भर के बहुत सारे कंट्रीज़ को, तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने तो रेस्ट्रिक्शन डालना स्टार्ट किया। रेस्ट्रिक्शन डालना मतलब क्या, टैक्स बढ़ा दिया, टैरिफ बढ़ा दिया, ड्यूटी बढ़ा दिया कि भाई अगर वहाँ से अगर बहुत सस्ता स्टील अगर हमारे देश में आ रहा है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स हम लोग लगा देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो स्टील है वो हमारे देश में महंगाई होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर को तकलीफ नहीं होगी। बट ये किसने किया है,
बाकी विदेशी कुछ कंट्रीज ने यहाँ पे किया है। एंड इसलिए हमारे देश वाले भी जो स्टील के जो बड़े प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अगर हम लोग JSW ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे जो जिंदाल जी है, तो उन्होंने भी, सज्जन जिंदाल की बात करें, उन्होंने ये बात लगभग 4 से 5 महीने पहले ही बोली थी कि चाइना में ये दिक्कतें हम लोग को होती हुई देखने को मिलेगी। भारत सरकार ने इस चीज़ के ऊपर फोकस यहाँ पे रखना चाहिए कि चाइना से हमारे देश में सस्ता स्टील यहाँ पे इंपोर्ट वो यहाँ पे करवा सकते हैं, डंप यहाँ पे करवा सकते हैं, ठीक है। एंड अगर ऐसा हुआ तो हमें काफ़ी तकलीफ हो सकती है। सेम JSPL की अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे नवीन जिंदाल हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उन्होंने भी यही रिक्वेस्ट की है सरकार को कि जो ड्यूटीज़ हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, केवल अभी अगर आपको स्टील मंगवाना है चाइना से, मतलब बाहर से इंपोर्ट करवाना है, केवल 7-7.5% का ही टैक्स लगता है। सो उन्होंने कहा है कि भाई इसको ज़बरदस्त बढ़ा दो, 10-12% तक यहाँ पे खींच लो, तभी जाके वहाँ पर जो स्टील हमारे देश में सस्ते दाम में वो लाने की कोशिश करे, वो महंगा यहाँ पे हो जाएगा, वरना ये जो डोमेस्टिक प्लेयर है उनको तकलीफ हो सकती है। एंड अभी पानी इतना सर के ऊपर से जाते हुए देखने को मिल रहा है कि टाटा स्टील के CEO भी यही रिक्वेस्ट हम लोग को सरकार को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा अभी हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो बार बार रिक्वेस्ट लगातार हम लोगों को सरकार के पास जाते हुए देखने को मिले। रिक्वेस्ट एक ही है कि बाहर से जो स्टील हमारे देश में यहाँ पे इंपोर्ट करने की जो कोशिश यहाँ पे की जाएगी सस्ते दाम में, चाइना तो एक्सपोर्ट कर रहा है तो हम इंपोर्ट करवाएंगे, तो उसके ऊपर आप क्या कर दो, टैक्स लगा दो, टैक्स बढ़ा दो, जो ऑलरेडी है, बट इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। वरना क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सस्ता स्टील अगर मिलना स्टार्ट हो गया तो हमारे जो देश के जो डोमेस्टिक प्लेयर है, ठीक है, सेम जो केमिकल में हुआ था वैसे ही होते हुए देखने को मिल जाएगा। अभी मान लीजिए, जैसे एग्जांपल आप लोगों को बोला था कि स्टील 100 रुपये पे चल रहा है यहाँ पे हमारे देश में, कोई दिक्कत की बात नहीं, नॉर्मल चीज़ें चल रही है, हर कोई रेवेन्यू प्रॉफिट मार्जिन्स प्रॉपरली यहाँ पे कमा रहा है। अभी चाइना का स्टील बिक नहीं रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, एक काम करो, इंडिया में जाके स्टील को बेच दो, ठीक है, वो एक्सपोर्ट करवाएंगे, हमारे इधर इंपोर्ट हो जाएगा, चलो हमारे इधर स्टील आ गया 80 पे आ गया, सेम वही चीज़, समझ रहे हो, 100 का स्टील यहाँ पे अवेलेबल है, इंपोर्ट करके 80 पे मिल रहा है, ठीक है, 80। और अगर बहुत सारा स्टील पड़ा है ना, एक काम करो 70 पे भी बेच दो, चाइना वाले बोल रहे हैं एक काम करो 60 पे भी बेच दो। सो अभी हमारे जो देश की जो कंपनियां हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा फिर, ऑब्वियसली 80, 60, 70 जैसे चाइना जिस दाम पे ऊपर यहाँ पे स्टील यहाँ पे लेकर आएगा उसी के साथ डील करना पड़ेगा। वरना अगर देखा गया जो स्टील के कंजम्पशन करने वाली जो कंपनियां रहेगी, कोई भी रियल एस्टेट वाली कंपनियां पकड़ लो, वो क्या करेंगी भाई, वो चाइना वाला स्टील ले लेगी, उनको तो सस्ता पड़ जाएगा। तो अगर वो स्टील सस्ता यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमारा जो स्टील 100 रुपये पे है और अगर बाहर भी आने वाला स्टील 80 का यहाँ पे अगर आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए इसके ऊपर क्या कर दो, टैक्स बढ़ा दो। तो टैक्स बढ़ाने के चलते क्या कर दो, सेम ऑलमोस्ट सेम प्राइस लेकर आ जाओ कि चलो हमारा इधर का भी स्टील से 100 का आसपास है और चाइना का भी जो स्टील है 80 + 20 चलो 100 का आ गया करके। तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे जो देश की कंपनियां हैं जो स्टील में काम करती है वो सुरक्षित रह पाएगी। एंड यही रिक्वेस्ट यहाँ पे सरकार के पास जाते हुए देखने को मिले कि इंपोर्ट के ऊपर, स्टील इंपोर्ट के ऊपर टैक्स यहाँ पे बढ़ा दो, 7.5% जो चल रहा है उसको 10-12 तो एटलीस्ट लेकर चले जाओ, तो जाके हम कह सकते हैं स्टील कंपनियां कुछ हद तक अपने आप को बचा पाएगी। सो व्हाट नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, अभी आगे हम लोगों ने किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ऑब्वियसली सरकार के पास रिक्वेस्ट जा चुकी है, अभी सरकार इसको मानती है नहीं मानती, अगर मानेगी तो कब तक मानेगी वो देखने वाली यहाँ पे बात है, क्योंकि जल्द से जल्द ये फैसला यहाँ पे लेना चाहिए। वरना अगर देखा गया तो चाइना में जो दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है वो दिक्कत हमारी ओर अननेसेसरली वो पास ऑन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो ये फिलहाल का सिचुएशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर आपको स्टडी करना है तो ऑब्वियसली अब जो स्टील वाली कंपनियां हैं उनको आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। स्टील में बहुत सारी कंपनियां आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। यूजुअली पर्सनली मैं स्टील कंपनीज को इतना ज़्यादा फॉलो यहाँ पे नहीं करता हूँ, सिर्फ टॉप के कोई प्लेयर्स रहेंगे उन्हीं को थोड़ा बहुत देखने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ, बिकॉज स्टील कंपनियों में अगर किसी को भी अगर जाना है तो उसको ग्लोबल लेवल का चीज़ पता होना चाहिए, खास करके चाइना के ऊपर तो काफ़ी अच्छा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। सो अगर किसी के पोर्टफोलियो में स्टील कंपनियाँ हैं एंड उनको अगर चाइना के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो अगेन सेम चीज़ हो जाएगी, कौन सी, कि शेयर बाजार में तो आप हो बट आपने जो पैसा लगाया है वो लिटरली आप मतलब लक के हिसाब से चल रहे हो, भाग गया तो ठीक है, नहीं भाग गया तो फंस गए तो उसके आगे बात क्या करने का है, कब एंटर करना है, क्या एग्जिट करने का, एवरेज करने का है, नहीं करने का है, आपको कुछ भी समझ भी नहीं आएगा। सो ये वाले पॉइंट्स आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। ऊपर से अगर देखा गया तो अमेरिका में इलेक्शन है, अगर ट्रंप अगर जीत गए तो फिर चाइना में वापस वो ट्रेड वॉर जैसी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी और स्टील को लेकर वापस हम लोग को दिक्कतें स्टार्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ठीक है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। अगर समरी के फॉर्म में अगर मैं आप लोगों को बोल दूं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि केमिकल सेक्टर जैसे कि चाइना के वजह से परेशान यहाँ पे हो चुका है, वैसे अभी स्टील सेक्टर भी भविष्य में चाइना के वजह से परेशान यहाँ पे हो सकता है। इसीलिए स्टील कंपनीज ने सरकार के पास रिक्वेस्ट भेजी है कि भाई आप इनके ऊपर टैक्स लगवा दो, वरना उनका जो बचा कुचा जो भी कूड़ा जो रहेगा स्टील का, जो उनके ही देश में नहीं बेचा जा रहा है वो हमारे देश में बेचवाने की कोशिश करेंगे।
ठीक है। एंड अगर हमारे देश में अगर वो सस्ते दाम पे बिकवाना स्टार्ट अगर हो गया, ठीक है, और अगर लोग वो खरीदना स्टार्ट कर दिए, तो हमारे देश की जो स्टील वाली कंपनियां हैं उनको क्या करना पड़ेगा, उनको भी मजबूरन में आकर सस्ते दाम में स्टील बिकवाना पड़ेगा। एंड उनके मार्जिन्स उड़ेंगे, उनके प्रॉफिट उड़ सकते हैं, लॉस में भी जा सकती है और इंडस्ट्री भी नीचे यहाँ पे आ सकती है। मतलब प्रॉब्लम चाइना में है, खामखा हम क्यों यहाँ पे उसको भुगते, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे इधर तो आयरन और पूरी तरीके से पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, हम खुद ही हमारा स्टील यहाँ पे बना सकते हैं और आराम से यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। अभी इसीलिए यहाँ पे सरकार के पास ये रिक्वेस्ट यहाँ पे जा चुकी है। जैसे मैंने कहा कि सरकार अभी इसको कब तक मानता है, नहीं मानता है। अगर मानेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ चलो टैक्स लगा देते करके, कितना परसेंटेज वो भी मैटर करता है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि एटलीस्ट डबल डिजिट में तो जाना ही चाहिए, 10% उसके ऊपर तो जाना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अभी आने वाले समय में फोकस में रखनी पड़ेगी। जिस दिन ये खबर आएगी कि भाई इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लग रहा है स्टील के ऊपर, तो समझ लेना कि ये स्टील कंपनीज के लिए, यहाँ की जो स्टील कंपनियां हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिल जाएगा। और जितना ये डिले होते चला जाएगा, उतना ही यहाँ के स्टील कंपनीज के लिए एक टेंशन वाला माहौल लगातार क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों, पूरा जो सिनेरियो था वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।